मत्ती रसूल की इंजील उसका 27 बाब और 26 आयत है, सॉरी 46वीं आयत, और हम 45 से इसको देखेंगे। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। गौर कीजिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने क्यों ये कहा कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों। आपने मेरे साथ अटैच रहना है ताकि हम सब मिलकर बरकत पाए। आमीन। क्या यीशु मसीह ने कहा कि आए मेरे खुदा तूने मुझे, क्या वजह थी, क्यों ऐसा यीशु मसीह को कहना पड़ा? वो मेरे अजीजों इसलिए कि खुदा इंसान से तो प्यार करता है लेकिन गुनाह से नफरत करता है, और यही वजह है मेरे और आपके गुनाह यीशु मसीह ने जब अपने ऊपर ले लिए तो खुदा यीशु मसीह से अलग हो गए। बाप अपने बेटे से कुछ देर के लिए अलग हो गए, और यीशु मसीह को कहना पड़े, आए मेरे खुदा तूने मुझे। मेरे अजीजों, मेरा और आपका कफारा हो रहा था। मेरे और आपके गुनाह जो थे वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए थे। अगर आप थोड़ी देर के लिए देखें तो मत्ती रसूल की इंजील के अंदर ही लिखा है, आए बोझ से दबे हुए लोगों सब। ये कौन सा बोझ था? ये मेरा और आपके गुनाहों का बोझ था, जो यीशु मसीह ने कहा, आए बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको। मतलब ये कि शैतान ने तुम लोगों को जो कैद कर रखा है गुनाहों के अंदर, सब मेरे पास आओ। मेरे दीदो, कफारा यीशु मसीह ने हमारा दिया। पुराने अहदनामे में कफारा भी होता था, और जो नया अहदनामा है, अब हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे और मैं चाहूंगा कि सब तवज्जो के साथ सुने। पुराना अहदनामे का कफारा क्या है और नए अहदनामे का कफारा क्या है। मेरे अजीजों, जब पुराने अहदनामे में कफारा दिया जाता था तो ये कलाम में लिखा है, अहबार की किताब के अंदर आप पढ़े जाकर, उसके अंदर लिखा है कि जब एक साल के बाद सरदार कैन पाक तरीन मकान में कफारा देने जाता था, और सबसे पहले वो अपना कफारा देता था, अपनी भूल चूक का कफारा देता था। इसके बाद वो उम्मत की गुनाहों का कफारा देता था, और लिखा है बगैर खून के माफी नहीं। और सरदार कैन बछड़ों और बकरों का खून लेकर पाक तरीन मकान में जाता था। और मेरे अजीजों, आज सुनिए, सरदार कहन जो लिबास पहनता था वो किस टाइप का होता था? उनका एक स्पेशल लिबास तैयार किया जाता था, और वो पाक लिबास होता था, उसको कोई छू नहीं सकता था, उसके कोई करीब नहीं जा सकता था। पाक मकान के अंदर जैसे ये हिस्सा है और ये हिस्सा है, ये पाक मकान है। यहां लिखा है कि इबादत का काम सरअंजाम दिया जाता था, कहन आकर इबादत करते थे, लेकिन पाक तरीन मकान के अंदर साल में एक बार सिर्फ सरदार कहन जाता था, और खाली हाथ नहीं जाता था। क्या लेके जाता था? खून लेके जाता था। और खून किसका? बकरों, बैलों, इनका खून लेके जाता था। और इनके लिबास के ये जो झप्पा उन्होंने पहना होता था, ये यहाँ पे एक क्या कहते हैं उसको, आवाज जिससे आती है, बेल किस्म की यहाँ पे लगी होती थी चारों तरफ,
और ये बेल जो बनाई हुई थी ये कोई आम नहीं थी, ये कोई पीतल की नहीं थी, बल्कि ये सोने की, हम इसको घंटियां कहेंगे क्योंकि मुझे याद है कलाम के अंदर घंटियां लिखा हुआ है। तो घंटियां जो थी ये सोने की बनी हुई होती थी और ये ऐसे यहां पे लगी होती थी ऐसे, और इसके साथ एक सोने की जंजीर बांधी होती थी और वो जंजीर जो थी वो पाक तरीन मकान से इधर, पाक मकान जो ये हिस्सा है यहां लोग बैठ के दुआ कर रहे होते थे और वो सोने की चेन उनके हाथ में होती थी। और मेरे अजीजों, जब तक वो खून का छिड़काव करता रहता, वो टलियों को टलियां क्या थी, वो बेल जो थी, जो घंटियां जो थी, उनकी आवाजें आती रहती थी और कलीसिया इस बात को समझती थी कि काहन जो अंदर कुर्बानी दे रहा है वो जिंदा है। मेरे अजीजों, अगर कोई नापाक इंसान पाक तरीन मकाम में चला जाता तो क्या होता पता किसी को? मर जाता। और जब मर जाता तो उसको कोई लेने के लिए नहीं जा सकता था, उसको कोई उठाने के लिए नहीं लेके जा सकता था, बल्कि वो चेन जो लोगों ने पकड़ी होती थी उससे उनको खींचा जाता। तो मेरे अजीजों, पुराने अहदनामे का जो कफारा है ये गौर कीजिए, इसका मतलब है ढांप देना। पुराने अहदनामे का जो कफारा है इसका मतलब क्या है? ढांप देना। बाहर जो बैठे हुए ढांप देना, और जो चीज ढांपी जाती है वो देखी जा सकती है। जो चीज ढांप देते हैं उसको हम देख सकते हैं। अगर कोई प्लेट में कोई चीज रख के उसको ढांप दो तो आप उसको देख सकते हो। इसीलिए साल बाद साल ये कुर्बानियां गुजरानी जाती थी, साल बाद साल ये कुर्बानियां गुजरानी जाती थी मेरे अजीजों। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आए, उन्होंने हमारा कफारा दिया, और इस कफारे का मतलब समझ लीजिए, कान खोल कर सुन लीजिए, कफारे का मतलब है नए अहदनामे में मिटा देना। हालेलुया! मिटा देना, मिटा देना। जो चीज मिट जाए कभी नजर आती है? हमारे गुनाहों का जो कफारा यीशु मसीह ने दिया वो उसका मतलब है मिटा देना, खत्म कर देना। और जो चीज खत्म हो जाती है वो नजर नहीं आती। मेरे अजीजों, हम कितने खुशनसीब हैं। लेकिन पुराने अहदनामे में सिर्फ इस्राएल के लिए कफारा दिया जाता था। पुराने अहदनामे में सिर्फ इस्राएलियों के लिए कफारा दिया जाता। लेकिन जो कफारा मेरे यीशु ने, आपके यीशु ने, आपके मुनज्जी ने, मेरे मुनज्जी ने दिया, वो कुल इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए। लिखा, जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी। सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए नहीं, हर एक उस इंसान से, वो भले किसी भी फिरके का क्यों ना हो, जब यीशु मसीह पर ईमान ले आता है तो क्या होता है? उसका वो जिंदगी पाता है, निजात पाता है, रिहाई पाता है। मेरे अजीजों, इब्रानियों के खत में लिखा है कि वो अपना खून, सरदार कैन बन के आया, बकरों और बकरों का खून लेके नहीं पाक मकान में गया, बल्कि लिखा है अपना ही खून लेकर पाक तरीन मकान में चला गया और हमारी अब्दी खलासी कराई। अब्दी खलासी का मतलब यह है कि हमारे गुनाह मिटा दिए, सिर्फ माफी नहीं किए, खत्म कर दिए। और जो चीज खत्म हो जाती है वो नजर नहीं आती। मेरे हालेलुया, मेरे और आपके यीशु ने मेरी और आपकी खातिर सलीब पर चढ़ गए और हमारा कफारा दिया। और जब खुदा में यीशु मसीह ने जान दी तो क्या हुआ था? वो पर्दा जो पाक तरीन मकान में एक पर्दा हायल था, वो पर्दा लिखा ऊपर से नीचे तक क्या हुआ? अब कलीसिया देख सकती है। हालेलुया! अब पाक तरीन मकान में कलीसिया देख सकती है। पहले कलीसिया नहीं देख सकती थी। पहले कलीसिया पाक तरीन मकान में नहीं जा सकती थी, सिर्फ पाक मकान में बैठ के इबादत कर सकती थी, लेकिन वो आगे नहीं जा सकती। अगर कोई नजासत भरा इंसान, अगर कोई गुनाहगार इंसान पाक तरीन मकान में जाता तो वो हलाक हो जाता। मेरे अजीजों, पुराने अहदनामे का कफारा क्या है?
ढांप देना। इसीलिए साल ब साल जानवरों का खून लेकर पाक तरीन मकान में जाते थे। हम कितना खुदा का शुक्र करें, हमें तो दिन रात उसका शुक्र करना चाहिए। हमें किसी बकरे की जरूरत नहीं है, हमें किसी बकरे की जरूरत नहीं है, किसी बैल की जरूरत नहीं है, किसी मेंढक की जरूरत नहीं है। पुराने अहदनामे में देखें, आप पढ़े जाकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपने गंदम की कटाई करनी है ना, तो पहला जो आप पूरा लेंगे वो सीधा सरदार कैंप के पास लेकर जाएंगे, और इसके साथ आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, बल्कि 2 बकरे भी लेकर जाएंगे। और जब गंदम की कटाई होगी, उसके जब कटाई का शुरुआत है, उसमें भी आप 2 जानवर लेकर जाएंगे। इसके बाद जब गंदम की कटाई फिनिश हो जाती है, उसके बाद भी कफारा होता है, उसके बाद भी वो कुर्बानी होती है, उठाए जाने की कुर्बानी, कि गंदम को उठा लिया है। मेरे अजीजों, हम कितने मुश्किलात से हम बच गए हैं यीशु मसीह के आने की वजह से। लिखा है, जब वक्त पूरा हुआ तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमारा खुदा, हमारा यीशु मसीह जानवरों का खून लेके नहीं किया, क्योंकि गुनाह तो मैंने किया, गुनाह तो आपने किया, और कफारा कौन दे? जानवर। तो जानवर कैसे हमारा कफारा दे सकता है? क्योंकि गुनाह तो हम कर रहे हैं, गुनाह इंसान ने किया है। और फिर क्या होता था कि कफारे के लिए 2 बकरे लाके उस पर वो जो गुनाहगार होता था वो हाथ भी रखता था, ताकि उनके गुनाह उस बकरे में चले जाए, और फिर वो बकरा जंगलों में छोड़ आते थे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं खत्म नहीं करने आया, बल्कि क्या करने आया हूं? उसने वो कमियां जो पीछे रह गई थी, यीशु मसीह ने वो पूरी की, और हमारे निजात का बंदोबस्त किया, हमारा कफारा दिया, हमें रिहाई दी, हमें शफा दी। मेरे चीजों, आज हम दिलेरी के साथ उसके सामने आ सकते हैं। क्यों? इसलिए कि बाप के दाहिने तरफ वो बैठा है, हमारी शफाअत कर रहा है। तो फिर हमें दिलेरी होनी चाहिए। हमारे गुनाह तो उसने अपने ऊपर ले लिए हैं। आज भी हम अगर मुंह लटकाकर बैठे हैं तो क्यों? हमें तो खुशी होनी चाहिए कि यीशु मसीह ने हमारा कफारा दे दिया है, यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है। अगर अब भी हम परेशान हो तो ये तो गलत बात है। हमें तो उसका शुक्र करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसकी हमद करनी चाहिए, उसकी सताइश करनी चाहिए कि उसने ये सारा काम जो है उसने कंप्लीट किया, हमारे लिए हमारा कफारा दिया। मेरे अजीजों, आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे, मेरे घराने को और सारी कलीसिया को कसरत से बरकत दे। आमीन।